हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 7 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जो कि आपकी भूगोल विषय की है और जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वायु। वायु मतलब हवा। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों मतलब जहाँ पर के पानी का स्टोर होता है, बहुत सारा पानी, जैसे कि नदी, नहर, तालाब, है ना, समुद्र, ये सभी जलाशय हैं। जहाँ पर जल भरा हुआ होता है वो सभी जलाशय होते हैं। उन सभी से जब पानी वाष्पित होता है, वाष्पित कैसे होता है बच्चों? जब तेज धूप निकलती है तो जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, भाप के रूप में, तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। बच्चों, जो वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हम उस दिन को आर्द्र दिन कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा किसी दिन ऐसा महसूस होता है बहुत नमी नमी रहती है ना, धूप नहीं निकलती है, मौसम साफ नहीं दिखाई देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा नमी है। तो वो किसके कारण होती है? वो जलवाष्प की अधिकता के कारण होती है। तो हम ऐसे दिन को क्या कहते हैं? आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। मतलब जैसे जैसे वायु गर्म होगी, है ना, तो वो उतनी ही अधिक जलवाष्प को धारण कर पाएगी और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में, आर्द्र मतलब नमी वाले दिन। बच्चों, आपने देखे होंगे जब बरसात होती है तो बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत नमी रहती है ना, तो आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है ना। जब नमी होती है, मौसम में धूप नहीं निकली होती है, तो क्या हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? नहीं सूखते ना। जिस दिन मौसम खिला हुआ होता है, मतलब धूप तेज निकलती है, तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन आर्द्रता के कारण आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्षण के प्रकार। वर्षण मतलब वर्षा के प्रकार। तो वर्षा के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। पहली है संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा, ठीक है। संवहनी वर्षा, जब गर्म वायु, यहाँ पे आप देखते हैं गर्म वायु हल्की होती है बच्चों। गर्म वायु जो होती है वो हल्की होकर बादलों का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गर्म वायु है, ठीक है, और ये ऊपर जाती है क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है तो वो हवा के साथ ऊपर चली जाती है ना। जब संवहनी वर्षा होती है तो और गर्म वायु होती है तो कैसे होते हैं? आकाश में बादलों का निर्माण होता है। अब इसके बाद दूसरी प्रकार की वर्षा है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा होती है जब वायु ठंडी होती है ना। ठंडी वायु और गर्म वायु ये दोनों मिल जाती हैं तो कौन सी बरसात होती है? चक्रवाती बरसात होती है। और तीसरी है पर्वतीय बरसात, ठीक है। पर्वतीय बरसात, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये क्लाउड्स हैं, मॉइस्ट एयर, हवा में बहुत अधिक नमी होती है। जब पर्वतीय वर्षा होती है तो हवा में बहुत अधिक नमी होती है। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनती हैं। जब जलवाष्प जो है संघनित हो जाता है मतलब इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या होता है? जल की बूंदें बनती हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है और जो बादल होते हैं वो बादल क्या होते हैं? ये जल बूंदों का एक समूह होता है, ठीक है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, ठीक है। जब ये वायु में तैर नहीं पाती हैं और बहुत अधिक भारी हो जाती हैं तो क्या होती हैं? ये बरसात के रूप में नीचे आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझने हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते चले जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि आकाश में जब हवाई जहाज उड़ते हैं
है ना। जेट उड़ते हैं, जेट एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो अपने पीछे पीछे सफ़ेद धुआं छोड़ते चले जाते हैं, तो वो सफ़ेद पथ चिन्ह कहलाता है ना। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वो क्या होती है कि इंजन में जो नमी होती है ना बच्चों, वही नमी इकट्ठी होकर हमें रास्ते के रूप में या एक पथ के रूप में या धुएं के रूप में दिखाई देती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। अब वायु कम चल रही होती है, हवा कम होती है, हवा का वेग कम होता है, तो वो हमें संघनित नमी दिखाई देती है। और हवा यदि तेज बह रही होती है तो हमें वो नमी दिखाई नहीं देती, वो सफ़ेद जो रास्ता है वो फिर नहीं दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है ना। जो वर्षण मतलब जो बरसात की बूंदें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जो संघनित बूंदें होती हैं जो बादल के रूप में होती हैं, वो जब जमीन पर आ जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, वर्षा कहलाती हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल मतलब बच्चों पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल, वो कहाँ से प्राप्त होता है, बरसात के जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे क्या करते हैं बच्चों, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। जब पहाड़ी पासरों में पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। अगर पहाड़ी इलाकों में पेड़ काटे जाते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों, नीचे पहाड़ों से नीचे बरसात बहुत तेज़ी से, जो बर्फ़ होती है वो पिघलने लग जाती है ना, और पानी जो है वो बहुत तेज़ी से निचले इलाकों में आ जाता है, जो कि बाढ़ का कारण बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवित पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों ये आप सभी जानते हैं, हम सभी के लिए बरसात बहुत महत्वपूर्ण है ना। सभी पौधों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, जिससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। बरसात होती है तभी तो धरती को ताज़ा जल मिलता है, और ताज़ा जल मिलेगा तभी हमको साफ स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो पाएगा, है ना। पेड़ पौधों को जल प्राप्त हो पाएगा। यदि बरसात कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अगर बरसात कम होती है तो क्या होता है, जल की कमी हो जाती है और सूखा पड़ने लग जाता है। इसके विपरीत अगर बरसात अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। बच्चों ये तो आप सभी जानते हैं, है ना। अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट भी बताए गए हैं। वर्षा मापक, इससे वर्षा को मापते हैं। ये मापक है वर्षा मापक, इससे वर्षा मापी जाती है कि वर्षा कितनी हुई है। mm में मापी जाती है, 5 mm, 6 mm, 7 mm, ठीक है। इस तरह से ये वर्षा मापक यंत्र है। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्टि और ओला हैं। वर्षण का दूसरा रूप क्या होता है बच्चों, हिम। हिम मतलब होता है बर्फ, ठीक है। हिम, सहिम, वृष्टि और ओला हैं, ये सभी क्या है, ये सभी वर्षण के रूप हैं। अब बच्चों बहुत ही सरल वर्कशीट है, तो पढ़ते हैं सभी प्रश्नों को और इनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको ये तीनों प्रकार लिखने हैं उसमें, ठीक है। पहला है संवहनी वर्षा, दूसरा है चक्रवाती वर्षा और तीसरा है पर्वतीय वर्षा। बच्चों अगर आपसे हो सके तो आप इसके चित्र भी बना दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। तो क्यों लगता है बच्चों, यहाँ पे लिख दो, अधिक आर्द्रता के कारण। अधिक आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होती है नमी, ठीक है। अधिक आर्द्रता के कारण, दा है ये, अधिक आर्द्रता के कारण। अधिक आर्द्रता के कारण बरसात के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है। आप क्यों न हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, और बाकी एज इट इज लिख देंगे कि अधिक आर्द्रता के कारण बरसात के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर 3 है, आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो बच्चों तीसरे प्रश्न के उत्तर में आप लिख दो जुलाई और अगस्त में, ठीक है। जुलाई और अगस्त में, तो कौन कौन से महीने में होती है बच्चों, जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक बरसात होती है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन
कीजिए। तो बच्चों, जो आपकी वर्कशीट आती है उसमें आपकी लेखन प्रक्रिया को पहचानने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं कि आप कितना अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर शॉर्ट में लिखूंगी, आप उसे और डिटेल में बताएंगे, लिखेंगे अपनी वर्कशीट में। तो वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखो, वर्षा के दिनों में स्कूल जाना असहज हो जाता है। असहज मतलब सरल नहीं रहता है बरसात के दिनों में, है ना, असहज हो जाता है। ठीक है, और आपको कैसा महसूस होता है वो आप लिखिए, असहज हो जाता है तथा कभी कभी स्कूल जाने के लिए वाहन, है ना, बहुत सारे बच्चे वाहन से जाते हैं, जैसे बस हैं, रिक्शे हैं, है ना, आप यहाँ पे लिख दीजिए रिक्शा या बस, जिससे भी आप जाते हैं तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, रिक्शा, बस, है ना, ऑटो, जिससे भी आप जाते हैं वो आप लिख दीजिए। ठीक है, या आप अपने ही वाहन से जाते हैं तो उसमें भी असहज हो जाता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो सभी लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी जाना होता है, लेट हो रहे होते हैं, बरसात की वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं ना, के लिए स्कूल जाने के लिए वाहन नहीं मिल पाते हैं। ठीक है बच्चों, नहीं मिल पाते। तो ये भी एक जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, जो कि जीवन में एक रोल निभा जाती है। हमें याद रहते हैं वो दिन जब हम स्कूल जाते हैं और हमें वाहन नहीं मिले, तो कितना एक ऐसी दिन हो जाता है जिसे कि हम कभी नहीं भूल पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। तो बच्चों, इस तरह से अगर आप कोई दूसरी घटना लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट में पूछे सभी प्रश्नों के उत्तर सही तरह से समझ आए होंगे। अगर वर्कशीट समझ आई है तो आप इसे लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।